प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम कोई भी हो, एग्ज़ाम देने के नाम पे हम सबको डर लगता है। जैसे ही एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं, एक शरीर में रोंगटे जैसे खड़े होते हैं और एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए हम एक रणनीति बनाते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए रणनीति बहुत आवश्यक है। अगर हम रणनीति के तहत कार्य करेंगे तो हम अपने लिए जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। अगर हमने लक्ष्य बना लिया है तो उसके लिए हमें उसके लिए प्रयास भी करना है और सही ढंग से प्रयास करना है। और कई बार देखा गया है कि जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा होता है और उसमें कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, तो जो आपका लक्ष्य होता है उससे आप पीछे आ जाते हैं या उस लक्ष्य के करीब पहुंचते पहुंचते आप वहां से फिसल जाते हैं। तो कोई भी रणनीति जब हम बनाते हैं तो उस पे हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी रणनीति के तहत जब हम कार्य करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम बेधते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने आज लेकर के आया हूं जो आपको कोई भी आपने जो लक्ष्य परीक्षा से संबंधित निर्धारित कर रखा है, जीवन का कोई भी लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक रणनीति बनाते हैं और उसी के तहत आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, बोर्ड में अच्छे नंबरों को प्राप्त कर पाएंगे। हम छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं जिसके आधार पर हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच नहीं पाते हैं या वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे बिंदु या बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप लेकर के चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो पहला मेरा पॉइंट है कि जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं आपको एक उत्तर पुस्तिका भी दी जाती है जिसमें आपको अनुक्रमांक लिखना होता है और अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में लिखना पड़ता है। जिस विषय का आपका पेपर है उसका अंकन करना पड़ता है। जिस तारीख में है वह तारीख का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। अनुक्रमांक को लिखने में किसी भी तरह की त्रुटि ना करें। एडमिट कार्ड जो आपको दिया गया है उसको देख करके जो है इन सब चीजों को जो है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर अवश्य करें। तो उपस्थित पत्रक क्या होता है मैं आपको बता दूं। उपस्थित पत्रक जो है वेरिफिकेशन होता है जो बोर्ड की तरफ से भेजा जाता है संस्था को, और जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वहां पर जो है उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। जिस दिन जिस विषय का पेपर होता है उस दिन जो है बच्चे से उस विषय से संबंधित जो है आपका पेपर जो रहता है वहां पर आपके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो उपस्थित पत्रक पर आपके हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगर उपस्थित पत्रक पर आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे, कभी आपकी कॉपी किन्हीं त्रुटियों बस कहीं मिसिंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका उपस्थित वेरिफिकेशन होता है बोर्ड का, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है तो उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके लिए आपको जो है 15 मिनट का अतिरिक्त
समय। ये 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आपको पेपर पढ़ना है, उसको समझना है और समझने के बाद ही जो है आप प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें। अगला बिंदु है समय प्रबंधन। पेपर तो आपको दे दिया गया, ठीक है, 3 घंटे का समय आपके पास है। अब समय प्रबंधन, तो समय प्रबंधन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जब आपके पास 3 घंटे का समय है, ठीक है, आपके पास प्रश्नों की एक श्रृंखला है, तो उनका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, कितने समय में देना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जिससे जो है आप 3 घंटे का जो समय है उसमें आप पूरे पेपर को के प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकें कि पता चला आपके पास ज्ञान बहुत है, ठीक है, लेकिन आप सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, आपका समय प्रबंधन सही नहीं है। इसलिए समय प्रबंधन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है आपका प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। कोई भी पेपर जब आपको दिया जाता है उसमें सीरियल से प्रश्न होते हैं, तो उनके जो आप उत्तर लिखेंगे कॉपी पर, वो कैसे लिखेंगे, क्रम से। मान लीजिए जैसे प्रश्न नंबर 1 का है, 1 में ही आपका खा है, 1 में ही आपका गा है, तो इनके प्रश्नों के जो उत्तर आप लिखेंगे वो सीरियल से लिखेंगे। यहां पर जो है आपको क्रम से जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी देख रहा है उसको परेशानी ना हो, क्योंकि क्या होता है जब आप एक प्रश्न का उत्तर कहीं और लिखे होते हैं, उसी प्रश्न का खंड का जो है प्रश्नोत्तर कहीं और आपने दिया होता है, इससे अध्यापक को भी जो है, जो एग्जामिनर है आपका, उसको दिक्कत होती है। कॉपी वो पूरी चेक करेगा लेकिन उसको भी दिक्कत होगी। इसलिए उसके मूड को सही बनाए रखने के लिए आप उनके उत्तरों को जो है क्रमानुसार लिखें। उत्तर, अगला बिंदु है आपका उत्तर में चित्र आवश्यकता अनुसार बनाएं। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में उत्तर आवश्यक है, क्योंकि जो आपका पेपर होगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि जो भी प्रश्न है उसमें 2 खंडों में वो बटा होगा, एक तो थ्योरी के रूप में और दूसरा चित्र के रूप में। मान लीजिए आ गया पैरामीशियम के चित्र को अंकित करते हुए, ठीक है, उसके संबंध में जो है सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन का मतलब क्या हो गया कि चित्र भी बनाइए और वर्णन भी करिए, तो उसका चित्र का अंक अलग दिया होगा और उससे संबंधित जो वर्णन करना है उसका अंक अलग से होगा। तो जब आप दोनों कार्य करेंगे तो उसकी आपको स्पष्ट और पूरे नंबर मिलेंगे। अगला बिंदु है आपका, जब आपको शुरुआत में कॉपी मिलती है तो उसमें जो है एक हाशिया खींच लीजिए बाईं तरफ जो है, और प्रश्न का जो क्रमांक होगा इसी बाईं ओर ही जो है लिखें आप। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। जो भी पेपर में प्रश्न हैं उनके उत्तर क्रमानुसार लिखें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्यों कह रहा हूं लिखने के लिए, तो आप कह रहे होंगे हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर हमें नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न है अगर उससे संबंधित सामग्री आपके पास है, आपके ज्ञान में है, तो आप उसको लिखिए अवश्य। प्रश्न को पूरी तरह से कोरा मत छोड़िए, उसमें लिखिए जरूर उस विषय से संबंधित। तो हो सकता है जो एग्जामिनर कॉपी को चेक कर रहा हो उसको लगे कि संबंधित विषय सामग्री है और उसमें आपको मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से जो है आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। अगला है आपका लिखावट में नीला या काला पेन का प्रयोग करें। देखिए जब भी आप
एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है एक चीज़ और बता दूं कि कोशिश करिए कि न्यू पेन का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर न्यू पेन लेकर के भी जाते हैं तो कम से कम एक से 2 पेज तक पहले उसमें आप राइटिंग कर लें, उसके बाद आप लिखावट करें, क्योंकि जब लिखने के लिए आप न्यू पेन से लिखेंगे तो हो सकता है उतना स्मूथली वह ना चले। इसलिए आप जो है न्यू पेन का प्रयोग करने से बचें, नीला या काला पेन ही इस्तेमाल करें। लाल पेन का इस्तेमाल या अन्य कोई भी कलर का जो पेन है जो स्याही के रूप में आप उत्तर लिख रहे हैं उनका प्रयोग ना करें। हेडिंग अगर कहीं आपको डालनी है, ठीक, तो हेडिंग को क्या करें, रेखांकित कर दें। चाहे तो काले बॉल पॉइंट पेन से उसको थोड़ा सा मोटा सा लिख दें, स्केच से लिख सकते हैं आप, या उसको रेखांकित कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आपके प्रश्नोत्तर में, आप उन्हें भी जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे जो है एग्जामिनर की जो दृष्टि है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले पहुंच जाएगी और उसको पूरा उत्तर, वैसे भी एग्जामिनर एक नज़र में आपकी कॉपी को देख लेता है, आपके प्रश्नों के उत्तर को देख लेता है, पढ़ लेता है और तुरंत समझ जाता है कि बच्चा ने क्या लिखा है। इसलिए अगर अंडरलाइन आप कर देंगे तो और जो है स्पष्ट रूप से जो है आपको मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला बिंदु हम लेकर आए हैं, मानचित्र में प्रश्न संख्या अंकित कीजिए। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि जैसे उदाहरण के रूप में आप सामाजिक विज्ञान का उदाहरण ले लीजिए, तो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि जो मानचित्र से संबंधित 2 खंडों में मानचित्र रहता है, तो वो 5-5 अंक के होते हैं और उस मानचित्र में आपको जो है प्रश्न संख्या दी होती है। मान लीजिए जैसे 14 का है, खा गा, ऐसे करके दिया हुआ है। मान लीजिए पूछा गया 14 का में कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। मानचित्र में आपको स्थान दर्शाना है, ठीक, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अब जैसे उत्तर मान लीजिए पोरबंदर है, तो क्या करेंगे, खाली पोरबंदर मानचित्र में गुजरात स्टेट में लिख देंगे, लेकिन वहां पर वह प्रश्न संख्या अंकित करना भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रुटि होती है, जिससे एग्जामिनर को यह नहीं समझ में आता है कि बच्चे ने किस प्रश्न का उत्तर कहाँ लिखा है। अगर आप स्पष्ट रूप से लिख देंगे तो वह आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इसी तरह से कई प्रश्न होते हैं, तो उनको आप प्रश्न संख्या वहां पर जरूर अंकित करें। अगला है, प्रश्न पत्र में किसी भी तरह का कोई चिन्ह न लगाएं। जब प्रश्न पत्र आपको दे दिया जाता है, उस पूरे परीक्षा के दौरान बहुत सारे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं और पता चला आपने धोखे से निशान लगा दिया, तो वह एक तरह से अनैतिक माना जाता है और वह अनुचित साधन का प्रयोग माना जाता है। इसलिए प्रश्न पत्र में किसी भी तरह का कोई निशान ना लगाएं और सावधानी बरतें। मैंने अभी आपको बोर्ड की कॉपी लिखने में ये सावधानियां बताई हैं, इनका अगर अनुपालन आपके द्वारा किया गया तो मेरा विश्वास है कि आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।